तो आज हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? 1951 में। क्या किया गया था? 1951 में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब की शुरू हुआ था? 1951 में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1951 में। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। क्या था? कृषि का विकास। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। चलिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1951 से 1956। 1951 में शुरू हुआ था। ठीक। चलिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। चलिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950। 1950। चलिए, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित है? महालनोबिस मॉडल। किस पर? महालनोबिस मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण। क्या था? औद्योगिकीकरण। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण। क्या था? औद्योगिकीकरण। क्या था? औद्योगिकीकरण। चलिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1961 से 1966 तक। 1961 से 1966 तक। 1961 से 1966 तक। चलिए, तीसरी योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? भारत और चीन का। किसका? भारत और चीन का। किसका? भारत और चीन का। क्या? 1962 में। 1962 में। 1962 में। किस योजना को वार योजना कहा गया? तीसरी। किस योजना को वार योजना कहा गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना को। चलिए, 1966 से 1969 के समय को क्या कहा जाता है? हॉलीडे। वार्षिक योजना। क्या कहा जाता है? वार्षिक योजना। वह क्या कहा जाता है? हॉलीडे प्लान हॉलीडे। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता और निर्भरता। क्या था? स्थिरता और निर्भरता। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता और निर्भरता। स्थिरता और निर्भरता। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किस युद्ध की स्थिति बन गई थी? भारत पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। 1971 में। 1971 में। ग्रैंड रेवोल्यूशन किस योजना में आया? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। किसमें? तृतीय पंचवर्षीय योजना। किस योजना में? तृतीय पंचवर्षीय योजना। बताइएगा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू कहिया किया गया था? 1951 में। सबसे शुरू कहिया किया गया था? 1951 में। इस पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। चलिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950। दूसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन मॉडल पर? महालनोबिस। कौन? महालनोबिस। चलिए, आते हैं, चौथा योजना के दौरान किस युद्ध की स्थिति बन गई थी? भारत पाकिस्तान की युद्ध। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। कौन? MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 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 चलिए, भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? 1974 से 1979। 1974 से 1979। भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1974 से 1979। 1974 से 1979। 1974 से 1979। चलिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बीच में ही किस सरकार द्वारा समाप्त कर दिया था? जनता पार्टी। कौन था? जनता पार्टी। कौन था? जनता पार्टी। पांचवी योजना के बीच में ही किस सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था? जनता पार्टी। जनता पार्टी सरकार द्वारा। कहिया? 1978 में। कहिया? 1978 में। पहली बार गरीबी हटाओ पर बल किस योजना द्वारा दिया गया था? पांचवी योजना द्वारा। कीजिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार गरीबी हटाने पर बल किस योजना में दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना। किसमें? पांचवी पंचवर्षीय। छठी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1980 से 1985। कितना? 1980 से 1985। छठी योजना का कार्यकाल कितना था? 1980 से 1985। 1980 से 1985। चलिए, छठी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन। गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। चलिए, छठी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार
सम्मेलन, सृजन, रोजगार सृजन। चलिए अब देख 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी गरीबी हटाओ। हटाओ। क्या? गरीबी हटाओ। चलिए 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना से कितना तक? 74 से 1974 से 6ठी पंचवर्षीय योजना का 80 से 85। 1980 से 85। 1985। चलिए 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1985 से 1990 तक। क्या? 1985 से 1990। चलिए 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादकता बढ़ाओ। उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादकता बढ़ाओ। उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादकता बढ़ाओ। वो 7वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था? नारा था ना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादकता बढ़ाओ। चलिए 8वीं योजना में किस पर ध्यान दिया गया? मानव संसाधन विकास पर। किस पर? मानव संसाधन विकास। 8वीं योजना में किस पर ध्यान दिया गया? मानव संसाधन विकास। किस पर? मानव मानव संसाधन विकास पर। 8वीं योजना कब से कब तक चला था? 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो कब से कब तक चला था? 1992 से 1997 तक। 1992 से 1992 से 1997। चलिए नव उदारीकरण की शुरुआत किस योजना में हुआ था? 8वीं योजना में। किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना नव उदारीकरण की शुरुआत किस योजना में हुआ था? 8वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया? 1991 में। कहा 1991 में। आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया? 1991 में। आर्थिक उदारीकरण किस में किया गया? 1991 में। चलिए 9वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया? 1997 से 2002। 1997 से 2002। 1997 से 2002। 1997 से 2002। चलिए 10वीं योजना का उद्देश्य क्या था? 8% 8% का वृद्धि दर। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 8% की वृद्धि दर। 8% की वृद्धि दर। 8% की वृद्धि दर। आप बताइएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 97 से 1997 1997 से 2002। अब आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी? 2002 से 2007 तक। 2002 से 2007। 2002 से 2007। 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या थी? 2007 से 2012। 2007 से 2012। 11वीं योजना का नारा क्या था? समावेशीय विकास। समावेशीय विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना था उसका नारा क्या था? समावेशीय विकास। समावेशीय विकास। चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी? 2012 से 2017 तक। क्या? 2012 से 2017। 2012 से 2017। 2012 से 2017। 12वीं योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्र, समावेशी और सतत विकास। 12वीं योजना का 12वीं पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र, समावेशी और सतत विकास। तीव्र, समावेशी और सतत विकास। सतत विकास। पंचवर्षीय योजना को समाप्त किसने किया? नरेंद्र मोदी सरकार। किसने? नरेंद्र मोदी सरकार। कौन? नरेंद्र मोदी सरकार। पंचवर्षीय योजना को समाप्त करने के बाद क्या लाया गया? नीति आयोग। क्या लाया गया? नीति आयोग। क्या लाया गया? नीति आयोग। अब योजना आयोग का पहले अध्यक्ष क्या था? योजना आयोग का पहला अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे आते हैं नीति आयोग का स्थापना क्या किया गया? 2015। 2015। चलिए नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। कौन? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। चलिए 38 नंबर है योजना आयोग की अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। कौन? मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। चलिए योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। चलिए सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी मानी जाती है? सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन मानी जाती है? चलिए कौन सी योजना पूरी नहीं हो सकी? पांचवी। कौन सी योजना पूरी नहीं हो सकी? चलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना की निगरानी कौन करता था? योजना आयोग। कौन? योजना आयोग। 5वीं पंचवर्षीय योजना का निगरानी कौन करता था? योजना आयोग। चलिए
पांचवी पंचवर्षीय योजना किस देश के मॉडल पर आधारित है? सोवियत संघ। पंचवर्षीय योजना जो है किस देश के मॉडल पर आधारित है? सोवियत संघ। पंचवर्षीय योजना किस देश के मॉडल पर आधारित है? सोवियत संघ। सोवियत संघ। भारत के कुल कितने पंचवर्षीय योजना बनी है? 12। भारत के कुल कितने? 12। चलिए, हरित क्रांति के तहत किस फसल पर अधिक ध्यान दिया गया? गेहूं। योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। क्या? 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1952। 1952। चलिए, कौन सी योजना सर्वाधिक अवधि तक चली? कोई नहीं। सभी योजना का अवधि 5 साल तक था। सभी योजना की अवधि 5 साल। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले किस योजना में IT क्षेत्र को बल दिया गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 10वीं पंचवर्षीय। किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो हम लोग को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार भैया।